नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है हमारे राजस्थान मरुभूमि की रतनगढ़ तहसील में। जी। और आपका यहाँ आज जो प्रोग्राम है, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि रतनगढ़, सरदार शहर, सुजानगढ़ ये तो सब मेरे अपने ही गाँव हैं, क्योंकि यहाँ पे बचपन से काफ़ी प्रोग्राम करती आई हूँ और यहीं से निकली हूँ। रामगढ़ मेरा ननिहाल है नज़दीक में ही, और बिसाऊ मेरा ददिहाल है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, जहाँ मेरा जन्म हुआ। तो इस एरिया से तो मेरा खास लगाव है। इस एरिया से आपका खास लगाव है। जी। जैसे आपके परिचय में हमने जाना था कि जी। आप अपनी जहाँ भी जाती है अपनी भाषा में ज़्यादा प्रयोग करने, मतलब आपको अच्छा लगता है कि आप जी। मरुभूमि अपनी मारवाड़ी भाषा में बात कर रहे हैं। तो थोड़े सवाल हम हिंदी में कर लेते हैं कि आपसे मिलते हैं, फिर मारवाड़ी में भी हम बात करेंगे। कि जानना चाहूंगी कि आज रतनगढ़ आने का क्या प्रयोजन था? रतन आने का हमारा उद्देश्य मेन ये था क्योंकि मैंने अपनी अकादमी शुरू करी है सीमा मिश्रा राजस्थान लोक संगीत कलाकार। हमारी मेरी संस्था और संपर्क क्रांति परिवार दोनों संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एक हम प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य ये था प्रतियोगिता को आयोजित करने में, जिसका नाम है स्वर माधुरी। ये अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रतिभाएं होती है गांव में, अलग अलग छोटी छोटी जगह पर, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता आगे आने का। तो मेरा ये मानना है कि हम उन प्रतिभाओं को खोज कर आगे लाएं और उन्हें एक उचित मंच प्रदान करें, उनकी एक पहचान बनाएं, ताकि वो भी अपनी जो प्रतिभा है वो जन जन तक पहुंचा सकें। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया था, मैं भी गांव से निकलकर शहर में गई थी और स्कूल से मैंने भाग ले लेके आगे मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ जितनी प्रतिभा है उनको मैं सपोर्ट करूँ और उनको आगे लेके आऊँ, उनकी प्रतिभाओं को निखारूँ आगे। तो मेन उद्देश्य यही है इस प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए। इसके लिए मैं आज रतनगढ़ आई हूँ और सबसे ये कहना चाहूँगी, जितने भी श्रोता और दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्रतिभा है संगीत की, गायन में जिनको रुचि है, आप ये नहीं देखें कि मैं 60 साल हूँ या 50 साल का हूँ, 5 साल से लेकर किसी भी एज तक का हमारी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। ऑनलाइन आवेदन शुरू है, इसके चालू हैं, 16 तारीख से हो चुके हैं, 15 नवंबर तक रहेंगे और ये प्रतियोगिता जयपुर में ही आयोजित की जाएगी। दिसंबर के प्रथम सप्ताह से इसके ऑडिशन शुरू होंगे। ऑडिशन सारे हम लाइव लेंगे, क्योंकि हमने ऑनलाइन नहीं मंगवाया है किसी का भी ऑडियो, क्योंकि कई बार ऑडियो ट्रैक पे गा के भेज देते हैं, स्टूडियो में रीटेक करके उसको करेक्शन करके भेज देते हैं, इसलिए हम लाइव ही सुन के उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। तो जैसे आपने उद्देश्य तो बता ही दिए कि आप एक प्रतिभा को सम्मानित करना चाहते हैं, तो जैसे सबके मन में सवाल हो ही जाते हैं कि भाई सीमा जी है, नो डाउट कि कुछ नहीं हो, लेकिन इस प्रतिभा को प्लेटफॉर्म पे उतारने के लिए आपकी क्या कहना है? बिल्कुल, जो भी विनर होंगे, विनर और रनर अप जो भी होंगे, उनको हम प्रतियोगिता समापन के तुरंत बाद ही हम एक बड़ा मंच देंगे, जिसपे बड़े स्टैब्लिश कलाकार, जिनमें मैं भी हूँ और भी जितने नामी आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड के, उन सबके साथ हम उनको मंच प्रदान करेंगे। साथ ही उनके अंदर जो टैलेंट है, जो उनकी वॉइस को सूट करता है, उससे लेकर हम उनके ऑडियो भी रिकॉर्ड करके मार्केट में रिलीज करेंगे। बाकी फिर उनकी खुद की मेहनत है, वो किस तरह से और आगे आते हैं, उनको जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम उनका सहयोग करेंगे अपनी अकादमी के द्वारा। अगर किसी को प्रशिक्षित होने के लिए टीचर्स की ज़रूरत है तो हम उनको टीचर्स भी बताएंगे और उनको शिक्षा देंगे सही। तो अपनी भाषा में बोलो तो जी हाँ, देखियो जा रहा है हरियाणवी लैंग्वेज लोगों के मुंह पे ज़्यादा बोल रही है इन दिनों, डीजे पर भी वही चलता है। तो जैसे राजस्थानी की वो घूमर रखरालो देवरियो या जो भी है, फाग के रंग में रंगने पे तो हम ही नजर आते हैं, लेकिन अलावा उसके अलावा हम नजर नहीं आते। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी के लिए सबसे पहले यह कहना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति से प्यार करो, अपने गीत से प्यार करो। अगर आपा ही बिना नहीं सुनागा तो दूसरी भाषा भाषी यारों कौन सुनेगा? तो सबसे पहले तो घर में माहौल वो होना चाहिए अपनी भाषा ने बोलने को, अपनी भाषा ने बोलांगा समझांगा तो वहाँ कैसे प्यार होगा वो सब में। जब तक हमें हमारी भाषा को अर्थ ही नहीं समझांगा तो गीत समझ में को नहीं आएगा तो अच्छो कौन लगे। नेचुरल बात है कि गीत अगर मेरे को भावार्थ नहीं पता होगा तो बिना सुनने में आनंद को नहीं आएगा। और रही बात हरियाणवी गीत या पंजाबी गीत की, तो मैं क्या कहना चाहूँ कि गीत सब अच्छा हो, सब लैंग्वेज का अच्छा है, लेकिन वहाँ का गीत है जिका दिमाग तक रहे, वह दिमाग पर चढ़े, डांस कर सका, लेकिन बिना सुकून से बैठ कर सुन कौन सका। अगर सुकून चाहिए तो राजस्थानी गीत ही सुनना पड़ेगा। जी हाँ, आप एल्बम सुनियो था गौरवन। तो जब चाल्यो, तो जब मैं स्कूल में हाँ तभी सुन रहा था कि हर एक प्रोग्राम के बाद में गौरवन के ऊपर बहुत सारा डांस होता था, गोरे टिकट सोड़ा सिंगार जो भी चलतो था।
तो आप भी बीबी टाइप का लेवल का गाना ही बना चुके जब भी राजस्थानी अकादमी में थे बिल्कुल मैं प्योरिटी के साथ ही काम करांगा, मैं मिलावट कोन करा संगीत में, और खासकर राजस्थानी संगीत में तो हाँ मैं कुछ हिंदी करा तो भी मैं कुछ रिमिक्स कर सका, लेकिन जठा राजस्थानी की बात आवा, अपने कल्चर की बात आवा, तो भी मैं मिलावट नहीं होनी चाहिए, बहुत शुद्धता और प्योरिटी के साथ ही प्रस्तुत होना चाहिए, ताकि लोगों ने पता चला कि हमारो कल्चर के है, हमारी संस्कृति के है। अगर भी मैं मिलावट करके प्रस्तुत करांगा तो जो संस्कृति ने नहीं जाने मैं तो यही समझेगा कि राजस्थानी गीत यही होगा, और आज से पहले यही गीत आता तो इतना लोग सुनता भी कोनी, बाकी नजर में यो राजस्थानी गीत ही तरह का ही हो। लेकिन जब से मैं गाया वीणा कैसेट और मैं मिलकर जो काम करो, तो भी बाद में राजस्थानी गीता ने सुनने को रुझान बढ़्यो। आज हर घर में राजस्थानी गीत सुनने लगा, हर फंक्शन में राजस्थानी गीत बाजे लगा। बिको कारण यही है, खाली मैं संगीत का द्वारा बिको संगीत अच्छो दियो, मूल स्वरूप वही रखियो, और जो प्योरिटी की चीज़ हो वह हमेशा के लिए रहे। जो मिक्स हो है वो थोड़ा दिन तो हिट हो जाए, लेकिन बाद में वो कठिन सुनने को मिले। तो जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल और वो सदाबहार है, एवरग्रीन है। तो जी हाँ पापा टैलेंट हट का प्रोग्राम रख रहे हैं, तो कुछ लोग हेजिटेट भी हो गए कि भाई जामा नहीं जामा, इतना बड़ा सिंगर है, वहां से मुलाकात हो रही है, तो मतलब कुछ मोटिवेट जो थारी जीवनी ही जो जिया थे शुरुआत करा, तो भी से कोई भी बात जो सबके लिए बिल्कुल मैं यहाँ कहना चाहूँ कि घबराहट कठा भी नहीं आवे। अच्छो है ना, थाने प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अच्छो लोगों से मिलने को मौका मिल रहा है, अपनी प्रतिभा ने सामने रखने को मौका मिल रहा है, तो ये अवसर बिल्कुल खोना नहीं चाहिए। और मैं भी इस तरीके से भाग लेकर आगे आई। आज मैं अगर भाग नहीं लेती तो मैं आज अठे तक नहीं पहुंचती, मैं घर में ही गाती रहती, क्योंकि जब तक लोगों के सामने नहीं आवांगा तो पतो क्या चलेगा लोगों ने। तो भी के लिए थाने आना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और पूरी तैयारी के साथ आयो, क्योंकि यो थान का आयो कि माने जीतनो है। तो जेठे राजस्थान को दम दिखाने वो दम बिल्कुल 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 मैं यहाँ चाहूँ कि है तो अखिल भारतीय प्रतियोगिता, बाहर से सब स्टेट से भी आवेगा लोग, लेकिन मेरी उम्मीद यह है कि मेरा राजस्थान से ज्यादा प्रतिभा आनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की प्रतिभा ने निकालना मेरा मेन उद्देश्य है। अभी तो हर स्टेट में सब प्रतिभा है, और अलग अलग स्टेट में और भी कंपटीशन होता है उसी, लेकिन मेरा उद्देश्य मेरे प्रांत की प्रतिभा ने सामने लाना। तो सीमा जी बता रही हैं, हमने देखा कि राजस्थानी टैलेंट हंट को जगाने के लिए अखिल भारतीय ये प्रोग्राम है, लेकिन राजस्थानी टैलेंट हंट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि खुद मरुभूमि से हैं और अपनी भूमि से बहुत ज्यादा जुड़ी हैं। हम जानते हैं कि एक छोटे से गांव से निकली थी और वहां से इतना मुकाम इन्होंने हासिल किया है। तो सीमा जी लगातार लोगों के पास ये सवाल रहते ही हैं, जब भी कोई प्रोग्राम होता है सब आपको एक नजर देखने के लिए आती है कि ये वही आवाज है जो हम बैकग्राउंड म्यूजिक में सुन रहे हैं, और ये नहीं होती तो आज शादी विवाह जैसे जितने भी फंक्शन है वो अधूरे हो जाते हैं, क्योंकि वही हमारी तो थीम ही पूरी राजस्थानी चलती है, जो उस पे लटके लगते हैं वो किसी पे नहीं लगते। तो आप कुछ नया बताएं आपकी सोच के अनुसार कि टैलेंट हंट के बाद आप कुछ नया ऐसे हमारे लिए पैकेज ला रहे हैं क्या? नया तो वैसे तो सरप्राइज है, पर चूंकि आपने मुझसे सवाल किया है तो मैं बताना चाहूंगी। अभी तक तो राजस्थानी मैंने खूब गाए और राजस्थान को खुद खूब प्रमोट किया, और अभी भी कर रही हूँ और आगे भी करूंगी। लेकिन अब कुछ आप लोगों के लिए एक हरियाणवी आने वाला है जो मैंने गाया है, बहुत जल्दी आपको सुनने को भी मिलेगा, क्योंकि ये एक सिंगर के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी होती है, उसको हर लैंग्वेज में गाना चाहिए। तो मैंने भी कोशिश की है हरियाणवी, क्योंकि राजस्थान हरियाणा में ज्यादा दूरी नहीं है, तो लगभग मिलती सी है, कुछ एक शब्दों का ही फर्क होता है। तो मैंने हरियाणवी में भी कदम रखा है। तो मैं ये चाहती हूँ राजस्थान के लोग हर स्टेट में अपना दखल दें। सही है। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे मैं चाहती हूँ और भी मेरे जैसे लोग आए और अपना संगीत के द्वारा प्रचार प्रसार करें। तो आप राजस्थानी हरियाणवी में आ रहे हैं, इससे ज्यादा डर की बात हमारे लिए नहीं होगी। तो जो आपको सबसे पसंदीदा सॉन्ग हो, जो आपके दिल के कहते हैं, जो सबसे करीब हो, जिसको सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाए और हमें भी कर दें, तो उनकी 4 लाइनें हम सुनना चाहेंगे। जी, मैं वैसे मेरे सारे गाने सबको पसंद है, क्योंकि मेरा अपना गाया हुआ मुझे ही सेलेक्ट करना है, तो उसमें मुझे खड़ी नीम के नीचे मेरा बेस्ट सॉन्ग लगता है। वो मुझे बहुत पसंद था शुरू से और हमेशा रहेगा। तो दर्शकों के लिए 2 लाइन आप सुनाएंगे। खड़ी नीम के नीचे मैं तो एकली, जा तोड़ो बटाऊ माने छान छान देख ली, ओल छान देख ली, छान छान देख ली, ओल छान देख ली, छान छान देख ली, ओल छान देख ली, जा तोड़ो बटाऊ छान छान देख ली, ओल छान देख ली। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने सुना है, तो कोई नहीं कह सकता कि ऑडियो और रियलिटी में कुछ भी अंतर है क्या।
कि इतना प्योर लग रहा था, यूँ लगा कि ये रुके नहीं, लेकिन इनका समय हम इतना ले नहीं सकते हैं। इसलिए मैं दर्शकों से निवेदन करूंगी इनके टैलेंट हंट में जरूर